हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज तो 6 तारीख देखने को मिल रहा है, बट कल की अगर हम लोग बात करें तो कल 7 तारीख देखने को मिल रहा है। और 7 तारीख की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है ये कल मैंने एक पूरा टाइम टेबल आपके सामने रखा था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट, फिक्स इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट कल हम लोग को देखने को मिलने वाला है, वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। यस, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नए आरबीआई गवर्नर यहाँ पे आ चुके हैं, संजय मल्होत्रा जी, एंड उनसे काफ़ी कुछ उम्मीदें यहाँ पे की जा रही है। सो डेफिनेटली सबसे पहले तो बेसिक पॉइंट यही रहेगा कि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का टाइमिंग क्या रहेगा, उसका आउटकम। तो 10 बजे, सुबह 10 बजे की अगर हम लोग बात करें, पूरे मार्केट की अगर हम बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, दुनिया भर में जितने भी लोग इंडिया में पैसा लगाते हैं, ठीक है, उनका जो फोकस रहेगा वो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के ऊपर रहेगा, उनके कमेंट्री के ऊपर रहेगा, एमपीसी के जो मेंबर्स है उन्होंने क्या फैसला लिया है उसके ऊपर रहेगा, ठीक है, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी रहेगा। तो 10 बजे से आपको ये सारी चीज़ें लाइव टीवी के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस वक्त के एमपीसी की मीटिंग में बहुत ज़्यादा होप हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। होप मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्वियसली हर कोई रेट कट का ही इंतजार यहाँ पे करता रहता है, एंड रेट कट अगर हुआ तो वो थोड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंडीशन वाइज मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने बार बार दिया है, पॉवेल जी ने जो किया था, ठीक है, ये वाले फेड के मीटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले जो दिसंबर वाली थी, रेट कट तो किया बट उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बोल दी, कोई फायदा ही नहीं हुआ, पूरी तरीके से मार्केट कोलैप्स हुआ था। तो अगर हम लोग इस वक्त की बात करें, उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इस वक्त रेट कट यहाँ पे हो सकता है। और इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, लैक ऑफ लिक्विडिटी इन सिस्टम। यस, लिक्विडिटी काफ़ी कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसी से रिलेटेड बीच में कुछ बहुत बड़े एक्शंस भी हम लोग को देखने को मिले थे खुद आरबीआई की ओर से, जैसे कि आरबीआई ने क्या किया था, 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी हमारे मार्केट में डाला था, ठीक है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जो कि अभी हम लोग को धीमे धीमे करके देखने को मिलने वाला है। एंड इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, तो जैसे कि आपको पता ही है, बॉन्ड यील्ड्स में हम लोग को अच्छी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। ऊपर से अगर हम लोग बात करें, हमारा इंडियन रुपी भी वीक देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम लोगों को संकेत देते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे लिक्विडिटी से रिलेटेड क्रंचेस देखने को मिल रहे हैं। एंड अभी अगर आपको लिक्विडिटी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एमपीसी की मीटिंग ये सबसे, मतलब बोलते हैं ना, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आप लोगों के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी फैसला नहीं लोगे तो कब लोगे। देन अगर हम लोग बात करें सरकार के ओर से भी, सरकार को पता चला कि लिक्विडिटी सिस्टम में हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिल रही है, बिजनेसेस स्लो डाउन में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जीडीपी बहुत स्लो यहाँ पे चल रही है। तो इसीलिए सरकार ने भी क्या कर दिया, बजट के दिन बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया भाई कि डायरेक्टली 12 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स यहाँ पे देने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। एंड अगर आप सैलरीड टैक्स पेयर अगर होगे तो डेफिनेटली 12,75,000 तक आपको, मतलब जो भी आपकी इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर वहाँ तक अगर आप कमाते हो प्योरली तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी लिक्विडिटी इनडायरेक्टली सिस्टम में आएगी, चाहे कोई निवेश करे या फिर कोई पैसे को खर्च करे, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते हमें पता चल रहा है कि लिक्विडिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कितनी गहरी है, एंड इसी को सॉल्व करने की कोशिश हर कोई अपनी अपनी साइड से यहाँ पे कर रहा है। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट हमारे सामने आ गया जिस चीज़ के चलते कल के दिन रेट कट के एक्सपेक्टेशन तो और भी बढ़ चुके हैं। और उसके पीछे का रीजन कौन है दोस्तों, निर्मला सीतारमन जी। यस, निर्मला सीतारमन जी को यहाँ पे पूछा गया कि लिक्विडिटी से रिलेटेड, आरबीआई के रेट कट से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमन जी ने एक मैसेज दिया किनको, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी के जो मेंबर रहते, 6 मेंबर्स होते हैं उनको। सो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, देखिए उन्होंने ये तक क्या है कि मैं तो उनको नहीं बता सकती कि रेट कट करना है कि नहीं करना है, बट द आरबीआई ने यहाँ पे क्या करना है, खुद का कॉल लेना है। बट येस, उन्होंने एक बट लगाया है। बट किस चीज़ के चलते लगाया है, उन्होंने बोला है कि देखो लिक्विडिटी की बहुत ज़रूरत है, हर किसी को यहाँ पे पता है। एंड इस चीज़ के चलते रिसेंटली उन्होंने भी स्टेप्स लिए हैं, सरकार भी यहाँ पे स्टेप ले रहा है, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि निर्मला सीतारमन जी की ओर से भी ये पॉइंट वो बार बार हाईलाइट करके बता रहे कि मोर लिक्विडिटी रिक्वायर्ड इन अवर सिस्टम, ठीक है। सो ये 12 लाख वाला एक डिसीजन तो हो गया, 1.5 लाख करोड़ वाला आरबीआई का भी डिसीजन यहाँ पे हो गया। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर रेट कट अगर यहाँ पे हो जाता है तो जस्ट इमेजिन कि कितनी बड़ी लिक्विडिटी वाली जो चीज़ें हैं वो हमारे बाजार में देखने को मिल सकते हैं। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है कि माइट भी कल हमें 2020 के बाद, मतलब लगभग 4-5 साल के बाद, ठीक है, कोविड के बाद हम लोग को पहला रेट कट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस 5 पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। इन 5 पॉइंट्स को लेकर मार्केट में आपको बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन देखने को मिलेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो एक बिगिनर होता है उसको ऐसा लगता है कि रेट कट हो गया फॉर एग्जांपल के लिए,
तो सब कुछ ये हो गया, उसके बाद कुछ भी बोल दो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले बोला, रेट कट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। इससे हमें पूरा मतलब जो पॉलिसी है ना वो कैसा होता है उसका अनुमान अगर आगे अच्छा है तो फिर बाजार अच्छा रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकता है। तो कौन से 5 पॉइंट यहाँ पे देखने हैं? सो सबसे पहले तो जैसे आप लोगों को बोला कि क्या रेट कट होगा, यस या नो, ये पहले देखना है। अगर नो है तो भाई बात ही छोड़ दो, ठीक है। एंड अगर यस है तो कितना, तो कितना में अगर देखा गया तो भाई ऑब्वियसली 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा तो होगा नहीं। इससे तो डायरेक्ट 50 करना मतलब भी बहुत ही ख़राब चीज़ मानी जाती है कि इतना क्यों कर रहे हो करके, ठीक है। क्या बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है क्या? सो अगर होगा तो 25 का ही रेट कट हम लोग को देखने को मिलेगा। सो ये एक देखने वाली यहाँ पे बात है, होगा नहीं होगा, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड क्या रहेगा, अलग अलग टाइप के स्टैंड देखने को मिल जाते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टैंड देखने को मिला था, तो इस चीज़ के चलते एक अनुमान आया था कि आरबीआई यहाँ पे रेट कट की ओर बढ़ सकता है करके। बट उसके बाद भी जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ तूफान मचा हुआ था, ट्रम्प भी यहाँ पे आए थे। देन उसके बाद हम सभी लोगों ने देख लिया आरबीआई गवर्नर ही चेंज होते हुए देखने को मिल गया, उनको एक्सटेंशन नहीं मिला शक्तिकांता दास जी को। सो इसीलिए ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे स्टैंड क्या रहेगा, क्या स्टैंड में कोई बदलाव होता है या फिर कंटिन्यू होता है। तीसरा अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब भविष्य में क्या हो सकता है, आरबीआई क्या एक्सपेक्ट यहाँ पे करता है, किस चीज़ को लेकर? तो पहला तो जीडीपी को लेकर, ठीक है। मतलब वो एस्टिमेशन सामने यहाँ पे रखेंगे कि हमारा जीडीपी का परफॉर्मेंस कितना हो सकता है करके, ठीक है। ये एक देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। एंड खास करके जो विदेशी प्लेयर होते हैं वो जीडीपी को देखकर ही हमारे मार्केट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं पे हम लोगों को ज़्यादा ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दुनिया भर के जितने भी टॉप 5 इकोनॉमीज देखने को मिल रहे हैं उसमें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया में ही देखने को मिलेगी, अभी भी देखने को मिल रहा है। बट ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी अभी भी $5 ट्रिलियन की हुई नहीं है। एंड हम अगर 6% भी प्रॉपरली अगर जीडीपी की ग्रोथ अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे, मैं एवरेज कैगर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि आरबीआई की कमेंट्री टुवर्ड्स द जीडीपी फोरकास्टिंग क्या रहता है, क्या इसमें वो एस्टिमेशन को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट, इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन की फोरकास्टिंग वो कितनी करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। बीच में अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था सरकार ने चपेट लगाई थी आरबीआई को ही कि भाई आप जो फोरकास्टिंग कर रहे हो थोड़ा रीजनेबल करो, क्योंकि फोरकास्टिंग के हिसाब से देखा गया एक्चुअल डेटा में इतना ज़्यादा गैप आता है निकल कर कि जवाब सरकार को पार्लियामेंट में देना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ों के चलते शक्तिकांता दास जी को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन नहीं मिला एज आ आरबीआई गवर्नर। तो ये भी एक देखने वाला बात होगा कि कल इन्फ्लेशन से रिलेटेड कितनी फोरकास्टिंग नए आरबीआई गवर्नर यहाँ पे हमारे सामने रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हर किसी के फोकस में यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड ये सारी चीज़ों के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कमेंट्री, ठीक है। कमेंट्री एंड उसी के साथ साथ बाद में जो रहने वाली होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बहुत कुछ चीज़ें सामने आएगी कि एग्जैक्टली आने वाले समय में आरबीआई का स्टैंड और क्या रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी रेट कट एक बार कर लिया और आगे करेंगे ही नहीं करके, ठीक है। मतलब इस प्रकार का कोई टोन तो देखने को नहीं मिलेगा। तो इस सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस रेट कट बोल दिया कि चलो बाजार रॉकेट हो जाएगा करके। उसके साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें भी अच्छी हो गई तो मार्केट हम कह सकते हैं एक अच्छा रिएक्शन दिखाएगा। वरना रेट कट हुआ एंड बाद में सारी चीज़ें फोरकास्टिंग एकदम खराब, कमेंट्री खराब, प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब, तो फिर जितना भी अच्छा खासा खबर देखने को मिल जाए फिर बाजार हम लोग को यूटर्न ही लेते हुए देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली कल के दिन की अगर हम लोग बात करें मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम बहुत ही क्रूशल होने वाला है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। मतलब बुल एंड बियर की अगर हम लोग फाइट की बात कर ले, ठीक है, तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट आप देख सकते हो 10 बजे के आसपास। पहला तो 10 बजे के आसपास जो फैसला किया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ के चलते क्या आउटकम निकल कर आता है, इसके चलते एकदम ज़ोरदार गिरावट या फिर मतलब तेज़ी या फिर गिरावट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अभी भी देखा गया तो एग्जैक्टली रेट कट होगा या नहीं होगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, नो डाउट। परसेंटेज वाइज अगर हम लोग बात करें तो अनुमान ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। 60-40 आप पकड़ सकते हो कि रेट कट के फेवर में ज़्यादा अनुमान लगाए जा रहे कि होगा करके, ठीक है। सो ये एक पॉइंट आप लोग ज़रूर यहाँ पे नोट करके चल सकते हो। एंड अगर आप कमेंट्री को भी कवर करोगे उसी के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो और 2 चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। कौन सा? कि फर्दर लिक्विडिटी से रिलेटेड आरबीआई और क्या करेगा करके, ठीक है। अगर रेट कट होता है तो उसके बाद
ये भी एक चीज़ देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। एंड उसी के साथ साथ सबसे बड़ा सरदर्द वाला पॉइंट कौन सा, अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन लगातार जो बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उसको मतलब कुछ बैंक्स ने तो भाई डिसीजन ले लिया कि हम ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन में अभी नहीं जाएंगे करके, तो वो बड़े बैंक्स की तो बात ठीक है, बट बाकी ओवरऑल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें फाइनेंस में, तो आप देख रहे हो अनसिक्योर्ड लोन को लेकर खुद आरबीआई ने कंसर्न जताया था कि ज़्यादा ब्याज के लालच में बिना सिक्योरिटी वाले लोन बांटे जा रहे हैं। ठीक है, ये एक फाइनेंस सेक्टर के लिए काफ़ी रिस्की पॉइंट हो सकता है। तो इससे रिलेटेड कोई आरबीआई स्टेप लेता है एंड इससे रिलेटेड क्या कोई कमेंट्री देखने को मिल जाती है, ये एक देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस 10 बजे ज़रूर चेक कर लेना कि आरबीआई का फैसला क्या होता है। जो भी चीज़ें रहेगी मैं आराम से डिटेल में सारी चीज़ें बाद में मार्केट क्लोज जाने के बाद आपको बता ही दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हुए हैं, किस चीज़ के चलते बाजार में क्या रिएक्शन देखने को मिला है। बट आपने भी खुद से ये सारी चीज़ों को स्टडी यहाँ पे करना है। वैसे आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, आपको क्या लगता है कि क्या कल रेट कट होगा, यस और नो, एंड अगर होगा तो कितना होगा। ठीक है, सो मैं भी आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा। फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।